साथियों, आज के हेल्थ बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए और पानी पीने का सही तरीका आयुर्वेद में क्या बताया गया है। आइए शुरू करते हैं कि हम पानी क्यों न पिएं खाना खाने के बाद, क्या कारण है। हमने दाल खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, दही खाया, लस्सी पी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफ़र करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय। उसी स्थान का संस्कृत नाम है जठर। उसी स्थान को अंग्रेज़ी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते हैं ये सब आमाशय में आ जाता है। आमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि है जो आमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया कि जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, यह ऑटोमेटिक है। जैसे ही आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। अब आपने खाना खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो फ्रिज की बोतल पे बोतल पी जाते हैं। अब जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने की पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। आप हमेशा याद रखें, खाना जाने पर हमारे पेट में दो ही क्रिया होती है। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन और दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना और डाइजेशन का मतलब है पचना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियाँ, मल, मूत्र और अस्थि बनेगी और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। यह सब हमें जानना चाहिए। ये तो हुई खाना पचने की बात। अब जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा। खाने के सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वो है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे कंधे कमर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यूरिक एसिड कम करो। और एक दूसरा उदाहरण, खाना जब सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल। जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि हाई बीपी है। आप पूछोगे कारण बताओ, तो वो कहेगा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप ज़्यादा पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, तो वो आपको कहेगा एलडीएल बहुत है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर यह बहुत बढ़ गया तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। खाना सड़ने पर और जो जहर बनते हैं उसमें एक और विष है जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। जब भी डॉक्टर आपको कहे कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विष निर्माण हो रहा है। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई एलडीएल और VLDL के नाम से कहे, समझ लीजिए कि ये विष है। और ऐसे विष 103 हैं। ये सभी विष तब बनते हैं जब खाना सड़ता है। और मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए कि खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ा हुआ है, तो एक ही मिनट में डायग्नोसिस कर लीजिए कि उसका खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो एक ही मिनट में लगना चाहिए कि खाना पच नहीं रहा है, क्योंकि खाना पचने पर इनमें से कोई भी जहर नहीं बनता। खाना पचने पर जो बनता है वो है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियाँ, मल, मूत्र, अस्थि। और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स। और यही आपके शरीर को रोगों का घर बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर
जब ज़्यादा बढ़कर खून में आता है तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता और रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आता है इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। तो हमें ज़िंदगी में ध्यान इस बात पर देना है कि जो हम खा रहे हैं वो शरीर में ठीक से पचना चाहिए और खाना ठीक से पचना चाहिए। इसके लिए पेट में ठीक से आग प्रदीप्त होनी चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं है और खाना पकता भी नहीं है। महत्व की बात कि खाने को खाना नहीं, खाने को पचाना है। आपने क्या खाया, कितना खाया, वो महत्व नहीं है। खाना अच्छे से पचे, इसके लिए वाग्भट्ट जी ने सूत्र दिया, भोजनान्ते विषम वारी। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी न पिएं। अब आपके मन में सवाल आएगा, कितनी देर तक नहीं पीना? तो 1 घंटे 48 मिनट तक नहीं पीना। अब आप कहेंगे इसका क्या कैलकुलेशन है? बात ऐसी है, जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने पर 1 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। तब आप जितना इच्छा हो उतना पानी पिए। जो बहुत मेहनती लोग हैं, जैसे खेत में हल चलाने वाले, रिक्शा खींचने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, उनको 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है। उनको घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अब आप कहेंगे खाना खाने के पहले कितने मिनट तक पानी पी सकते हैं? तो खाना खाने के 45 मिनट पहले तक आप पानी पी सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये मिनट का कैलकुलेशन? बात ऐसी है, जब हम पानी पीते हैं तो वो शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है और अगर बच जाए तो 45 मिनट बाद मूत्रपिंड तक पहुंचता है। तो पानी पीने से मूत्रपिंड तक आने का समय 45 मिनट का है। तो आप खाना खाने से 45 मिनट पहले ही पानी पिएं। धन्यवाद।